Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about an important aspect of GST in which you'll learn about how the ITC is adjusted. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल करते हैं उसको हमें एडजस्ट कैसे करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज ITC सेट ऑफ रूल्स। तो इसके जो रूल्स हैं उसको मैंने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन 4 टाइप की एडजस्टमेंट्स में डिवाइड किया है और ये 4 एडजस्टमेंट से आपको सारे सेट ऑफ के प्रोसीजर्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1। पहली एडजस्टमेंट कहती है कि अगर हमारे पास तीनों CGST, SGST और IGST तीनों केसेस अगर पेबल आ जाते हैं तो हमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, अगर आपके तीनों चीज़ें मतलब कि तीनों कंपोनेंट्स ऑफ GST सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड तीनों अगर आपके पास पेबल आ रहे हैं तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपके तीनों में जो टैक्सेस हैं वो पेबल पार्ट में आ रहा है तो आपको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड GST। लेट्स सपोज कुछ आउटपुट की अमाउंट है और इनपुट है और तीनों में हमारे पास पेबल आ रहा है। ये जनरली कब हो सकता है? अगर CGST और SGST कंपोनेंट की मैं बात करूं तो इन 3 कंपोनेंट्स में CGST, SGST में लोकल सेल्स हुई होगी और लोकल परचेज हुई होगी तो ये एक्टिव हुए, और इसी तरह के अगर हमारी सेंट्रल सेल या सेंट्रल परचेज हुई तो ये कंपोनेंट एक्टिव हुआ। नाउ इफ योर लोकल सेल्स वाज मोर देन लोकल परचेज तभी आपके पास CGST और SGST का पेबल आया। इसी तरीके से अगर आपकी सेंट्रल सेल्स और सेंट्रल परचेज ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल सेल सेंट्रल परचेज से ज़्यादा है, तो आपके पास IGST का पेबल आया। तो ऐसे केस में आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, डायरेक्टली तीनों को हमें पे करना है। नाउ लेट्स सपोज फॉर एन इलस्ट्रेशन आपका सेंट्रल स्टेट दोनों में आउटपुट आ रहा है 1000 एंड 1000, इनपुट आ रहा है 600 और 600, तो पेबल हो गया आपका आउटपुट माइनस इनपुट 400 रुपीज। सिमिलरली आपके पास IGST का आउटपुट आ रहा है 1500 और इनपुट आ रहा है 700, तो पेबल हो गया हमारे पास 800 रुपीज। So this was a very basic case। अगर सब पेबल है तो हमें किसी को किसी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। Now moving on to the adjustment number 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये कहती है your CGST and SGST cannot be adjusted among each other। जो भी आपस में जो CGST और SGST की है वो आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। मतलब लेट्स सपोज मैं इसको आगे फर्दर 2 केसेस में डिवाइड करती हूँ। केस नंबर 1 में लेट्स सपोज हमारा CGST का पेबल आ रहा है और SGST का क्रेडिट आ रहा है, तो इस केस में भी हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना। और केस नंबर 2 जो मैं लूंगी उसमें ऑपोजिट होगा, CGST का क्रेडिट आ रहा है और SGST का पेबल आ रहा है। पहले इन केसेस को एक बार समझते हैं। केस नंबर 1, योर CGST is payable and SGST is credit। तो CGST में आउटपुट इनपुट और CGST का आ गया पेबल एंड SGST का आ गया हमारे पास क्रेडिट, तो हमें इस केस में कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम CGST को और SGST को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये 2 केसेस ऐसे हैं, सपोज करो आपका वैट और CST का कोई तो ओपनिंग क्रेडिट आ रहा था, तो डेफिनेटली एट दैट टाइम दे मे और मे नॉट बी इक्वल।
तो अगर वो तब इक्वल नहीं थे तो ओपनिंग इनपुट जब आप ले रहे थे तब एक डिफरेंस आ सकता है। और अभी जो भी आप फर्दर एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 में आईजीएसटी क्रेडिट से रिलेटेड या पेबल से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से इनमें डिफरेंस आता है। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि एक का पेबल आए और एक का क्रेडिट आए। तो पेबल के केस में आपको चालान पे करना, वो अमाउंट पे करनी है, और जिसका क्रेडिट आ रहा है वो क्रेडिट आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास आउटपुट दोनों का सेम है 1500 एंड 1500, इनपुट 1200। नाउ ओपनिंग क्रेडिट जो है वो 40 आ रहा है फॉर सीजीएसटी एंड 500 आ रहा है फॉर एसजीएसटी। तो आपका टोटल इनपुट हो गया, दोनों को अगर हम टोटल करें तो 1240 एंड एसजीएसटी के केस में 1700। नाउ योर पेबल कम्स आउट टू बी 260। 260 की फिगर कैसे आई? 1500 में से 1240 माइनस किया। सिमिलरली एसजीएसटी में क्रेडिट आया 1700 माइनस 1500। तो यहाँ पे आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी चालान बनाने की, और इस केस में इसको आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। So this was the case 1 of adjustment number 2. Now our next adjustment, the next case of the same adjustment is कि CGST का क्रेडिट आ रहा है और SGST का हमारे पास पेबल आ रहा है। तो CGST के केस में आउटपुट और इनपुट दोनों लिया, पेबल आया हमारे पास SGST और क्रेडिट आया हमारे पास CGST का। तो अगेन ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, CGST आ रहा है आपके पास 1500, SGST भी 1500। सिमिलरली इनपुट दोनों के सेम है, बस ओपनिंग CGST 350 है और SGST का 50 है। सो मेकिंग अ टोटल ऑफ 1550 इनपुट ऑफ CGST एंड 1250 इनपुट ऑफ SGST। तो इस केस में हमारे पास जो है 250 रुपीज SGST का पेबल आ गया, वो आया 1500 आउटपुट माइनस टोटल इनपुट ऑफ 1250। यहाँ पे आपने चालान बनाना है और यहाँ पर 1550 माइनस 1500 50 रुपीज का क्रेडिट है, इसको आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नाउ द टू एडजस्टमेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, जब तीनों पेबल है तो हमें किसी को किसी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2, CGST और SGST आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। केस 1, अगर CGST का पेबल है तो वो SGST के क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगा। सिमिलरली अगर SGST का पेबल है तो वो CGST के क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगा। Now moving on to a very important adjustment, which is adjustment number 3. Adjustment number 3 says that you have to adjust your IGST payable with CGST and SGST credit. Now this is a case when your central sales, means the interstate sales, turns out and local purchase are there। मतलब आपकी जो सेंट्रल की सेल्स है IGST वाली और जो आपकी लोकल परचेज है, इनका आपस में एडजस्टमेंट कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सपोज करते हैं हमारे पास अगेन 3 कंपोनेंट्स है, CGST, SGST, IGST, तीनों का आउटपुट है, इनपुट है। नाउ पेबल आया है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ IGST का और क्रेडिट आया है हमारे पास CGST और SGST का। तो पहले 2 एडजस्टमेंट्स में नो एडजस्टमेंट के केसेस थे, अब ये जो 2 एडजस्टमेंट्स हम करेंगे दिस इज अ केस ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपने CGST के क्रेडिट को IGST के पेबल से एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप SGST के क्रेडिट को भी IGST के पेबल से एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर ना एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना CGST का क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज करना है IGST के पेबल से। उसके बाद भी अगर आपका IGST का कुछ बैलेंस पेबल बच जाता है तो आप SGST का क्रेडिट उसमें
यूज कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो है वो CGST का ही क्रेडिट यूज होगा। अगर IGST का पेबल कुछ बच गया CGST का क्रेडिट यूटिलाइज करने के बाद भी, तो आपको SGST का क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। So first we will adjust CGST credit, then with SGST credit. For example, यहाँ पर ध्यान से देखना, आउटपुट आ रहा है CGST SGST का 1000, इनपुट जो है 2500, क्रेडिट आ गया 2500 माइनस 1000 1500 दोनों केसेस में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4000 के आउटपुट से 1500 का पेबल, इनपुट जब एडजस्ट किया तो 2500 का पेबल आया। तो 2500 के पेबल में पहले हमने क्या एडजस्ट किया, 1500 का CGST का क्रेडिट। तो सबसे पहले जो एडजस्ट होने गया वो हुआ हमारे पास CGST का क्रेडिट। अब 2500 में से 1500 माइनस करें तो हमारे पास 1000 पेबल बचता है IGST का। तो हम फिर ये 1000 रुपीज जो बैलेंस बचे हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने SGST के आउटपुट से। SGST का जो ये क्रेडिट आ रहा है आपके पास, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और यहाँ पर 1500 माइनस 1500 हुए तो आपके पास बैलेंस बचा 0, और यहाँ पे 1500 में से 1000 गए तो 500 का जो क्रेडिट है ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो हम एडजस्टमेंट नंबर 2 में देख रहे थे कि डिफरेंसेस आ रहे थे, तो वो इस वजह से इस टाइप के डिफरेंसेस ओपनिंग क्रेडिट में आ जाते हैं। So this was adjustment number 3. Now our adjustment number 4, which is the most important one, और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस और चेंजेस कुछ ज़्यादा हुए थे। This adjustment is adjustment of your IGST credit with CGST and SGST output. आज की डेट में ये जो एप्लीकेबल है उसको कराना इजी था, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने जब से GST आया है तब से लेके आज तक इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको 3 पर्टिकुलर फेजेस में डिवाइड किया है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि आपको ये समझ आ जाए कि पहले क्या एडजस्टमेंट थी, उसके बाद नोटिफिकेशंस के थ्रू क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं। सो आई विल स्टार्ट फेज वाइज। फर्स्ट फेज स्टार्टेड फ्रॉम 1st of जुलाई 2017, मतलब जब GST आया तब से लेके 31 जनवरी 2019 तक। तो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, अगर आपके पास CGST SGST IGST में IGST का आ जाता है क्रेडिट और CGST और SGST का आ जाता है आपके पास पेबल। तो इस टाइम पीरियड में जो हम अभी तक एडजस्टमेंट नंबर 3 में जिस तरीके से करते आए, हम क्रेडिट को पहले यूटिलाइज कर लेते थे CGST के पेबल से, और अगर हमारे पास IGST का क्रेडिट कुछ बच जाता था तो SGST के पेबल से उसको यूटिलाइज कर लेते थे। तो दिस वाज क्वाइट सिंपल ऑल्सो, इसमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अगर आपका IGST का क्रेडिट था तो हम उसको CGST के पेबल से फर्स्ट प्रायोरिटी, और अगर पेबल पूरा यूटिलाइज हो जाता था CGST का फिर भी IGST का क्रेडिट कुछ बैलेंस बचा था तो हम उसको SGST के पेबल से एडजस्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका पेबल आया 1500 ऑफ CGST एंड SGST और 2500 का क्रेडिट आ गया था IGST का। तो उसमें हमने 1500 पहले CGST में एडजस्ट कर लिए, उसके बाद भी बैलेंस 1000 बचे थे तो हमने यहाँ पर इसको 1000 SGST से एडजस्ट कर लिया। तो हमारे पास SGST का पेबल आ गया 500 और IGST का क्रेडिट हो गया था 0। So this is right now not applicable. This was only for knowledge purpose. उसके बाद कुछ रूल्स में चेंजेस आए। आई विल नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ द रूल्स एंड सेक्शंस कि ये कब कैसे हुआ। जब नोटिफिकेशन आई जनवरी 2019 में तो 1 फरवरी 2019 से 31 मार्च के लिए कुछ इस टाइप की एडजस्टमेंट गवर्नमेंट ने बताई थी। ये एडजस्टमेंट कुछ ऐसा कहती थी कि अगर आपके पास IGST का क्रेडिट आता है ना तो आपको सबसे पहले CGST के आउटपुट से एडजस्ट करना है।
और उसके बाद अगर आपका IGST का कुछ क्रेडिट बच जाता है तो आपको SGST के आउटपुट से, नाउ माइंड द वर्ड्स, पहले मैंने बोला पेबल से, अब मैं कह रही हूँ आउटपुट से, मतलब जो भी आपने सेल्स पर टैक्स कलेक्ट किया था उससे इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास कुछ आउटपुट बचता था तो आप उसको एडजस्ट करते थे अपने इनपुट से। मतलब अगर मैं प्रोसीजर देखूं तो IGST के केस में पहले IGST का क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, बट अगर उसके बाद भी उसमें कुछ क्रेडिट बचता है इनपुट सेट ऑफ करने के बाद, तो पहले आप CGST के आउटपुट से, फिर भी बचता है तो SGST के आउटपुट से, और बाद में CGST और SGST के रिस्पेक्टिव इनपुट्स को आप सेट ऑफ कर सकते थे। नाउ आउटपुट CGST इज फर्स्ट टू बी एडजस्टेड विद IGST क्रेडिट, क्योंकि इसको आप पहले अपने रिस्पेक्टिव CGST के इनपुट से नहीं लेने वाले। सिमिलरली आउटपुट SGST भी आपको पहले, अगर आपका IGST का क्रेडिट है तो वो यूटिलाइज करना है, फिर अपना रिस्पेक्टिव वो इनपुट SGST का क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने सेम 2500 रुपये का क्रेडिट आ रहा है IGST में, जिसको सबसे पहले हमने CGST के पूरे आउटपुट से एडजस्ट कर दिया, और अगर कुछ बैलेंस अब बचा नहीं तो बचता तो हम उसको SGST में लेते। यहाँ पे टोटल हमारे पास बैलेंस आउटपुट हो गया था 0, इनपुट हो गया हमारे पास जो पुराना था 1000। सो इफ योर आउटपुट माइनस इनपुट देखें तो इनपुट ज़्यादा था तो क्रेडिट आ गया, और यहाँ पे बैलेंस आउटपुट माइनस इनपुट करूँ तो पेबल आ गया। तो दिस वॉज फेज 2। ये बहुत टाइम तक के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वैसा कुछ लंबा नहीं चला। उसके बाद जो करंट फेज, मतलब 23 अप्रैल से जो आपको सर्कुलर इशू हुआ था, उस सर्कुलर के बाद से आज तक यही एडजस्टमेंट जो है वो एप्लीकेबल है। इवन गवर्नमेंट पोर्टल पर भी वो यही एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस सेज दैट इफ योर IGST क्रेडिट इज देयर, पूरी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 जो हमने सीखी वो पूरी IGST के क्रेडिट पर ही चल रही है। तो अगर हमारे पास IGST का क्रेडिट आ गया तो हम CGST या SGST किसी भी ऑर्डर में उसके आउटपुट से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तक हम 1 और 2 कर रहे थे कि मतलब पहले CGST से करो फिर SGST से करो, बट अब गवर्नमेंट ने कह दिया इन एनी ऑर्डर यूटिलाइजेशन कैन बी डन। So this notification and circular came, the circular came on 23rd of April 2019 and notification उससे पहले आ गई थी, clarification तब आई थी। तो तब से लेके अब तक ये आपके लिए applicable है। So IGST ITC is first to be utilized for payment of IGST liability, and then remaining balance of IGST ITC can be utilized towards payment of CGST and SGST liability in any order. So if you want you can go to the circular also, तो वहाँ पर भी in any manner utilization can be done. So इसका example important है। आपके पास IGST का क्रेडिट आ गया 2500 रुपीज़ का, जिसको हम एडजस्ट करेंगे किसी भी मैनर में। तो इसमें आप चाहो तो 1250 भी कर सकते हो, इसमें आप 1500 1000 भी कर सकते थे, इसमें वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आपको जिस भी तरीके से लगे कि किसी भी मैनर में आप इन दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसमें 3 से 4 केसेस पॉसिबल हैं। यहाँ पर हमने 2500 में 1500 पहले पूरा यूटिलाइज करा, पूरा नहीं करा, जितना मेरे पास इनपुट था उतना मैंने बैलेंस ले लिया ताकि ये 0 हो गया, और जो बैलेंस 1000 रुपये इसमें बचा तो उसको 1000 रुपये एडजस्ट करके इनपुट से एडजस्ट किया तो सिर्फ SGST का मेरे पास पेबल आ गया। So I'll just make you revise. Adjustment number 1 was if all the things were payable, there is no adjustment. Adjustment number 2 said if there is CGST and SGST component, one is credit, other is payable, then also there is no adjustment. Adjustment number 3 said that if your IGST is payable, you have to first adjust with CGST credit, and then if any balance IGST payable is left out, you will adjust with SGST credit. The last adjustment, adjustment number 4, which is converted into 3 phases.
The first phase said that if you have an IGST credit, you have to first utilize it with CGST payable and then with SGST payable. This phase was only till 31st Jan 2019. For 2 months, it was being said that if you have an IGST credit, you have to first utilize with CGST output, and if any balance is left out, you'll adjust with SGST output. After 1st April 2019, the new notifications and circulars said that you have to adjust your IGST credit in any manner you want to, but first with your CGST and SGST output. ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है जीएसटी एडजस्टमेंट का, ये मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर जीएसटी पार्ट 1 में जीएसटी एडजस्टमेंट्स में गिवन है। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो यहाँ पर मैंने विद एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिटेल में कवर कर रखा है। इवन देन इसके अलावा इसका अगर आपको प्रैक्टिकल पार्ट या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन classes. That's all for today's lecture. If you really liked my video, you need to like, share and subscribe my video. Thank you very much.